आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग 10 क्लास के चौथा चैप्टर इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चौथा चैप्टर में आपको भारत में राष्ट्रवाद पढ़ना है और इससे आपके मैट्रिक में 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सभी प्रश्न को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से देखेंगे और उसके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे। तो वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न में कहता है कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने और कब की? यानी गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया था और कब किया था? ऑप्शन आपको 4 दिया गया है। किसने और कब किया था? इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लाला हरदयाल। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गद्दार पार्टी की स्थापना किया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना दोनों मिलकर के गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे। प्रश्न संख्या सेकंड में देखिए। दूसरा में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। तो देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया था। हंटर आयोग कमेटी में कुल टोटल 8 सदस्य थे। 8 सदस्य में से 5 अंग्रेज था और 3 भारतीय थे। हंटर आयोग जो कमेटी का गठन हुआ और इसमें जांच हुआ तो जांच में पाया गया कि जो अंग्रेज थे वो सही थे और भारतीय जो थे वही गलत था। अतः इसका हम लोग क्या किए? भारत में पूर्ण रूप से विरोध किए और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हम लोग क्या किए? तो भारत में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है। 1916 में, 20 में, 18 में, 22 में। तो लखनऊ समझौता हम लोग को 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए चौथा। चौथा क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किए थे असहयोग आंदोलन, परंतु यह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो अगस्त में इसके शुरुआत किया और कांग्रेस के हमेशा जो अधिवेशन होता था वह दिसंबर महीना में होता था। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के क्या किए? एक तात्कालीन अधिवेशन बुलाया और वह कब बुलाए? तो सितंबर 1920 कलकत्ता में। कलकत्ता में इस समय यहाँ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे लाला लाजपत राय को बनाया गया था। परंतु इसमें हुआ क्या कि चित्तरंजन दास ने इसका विरोध कर दिया। चित्तरंजन दास विरोध किए, इस कारण से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित नहीं हो पाए। लेकिन फिर क्या हुआ? दिसंबर में नागपुर अधिवेशन में फिर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव चित्तरंजन दास स्वयं लेकर के आते हैं और फिर इसको क्या किया जाता है? पारित कर दिया जाता है। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलिए। भारत में क्वेश्चन कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? यानी भारत में हम लोग खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे तो कब किए और किस देश के लिए किए थे? यानी किस देश को हम लोग सपोर्ट कर रहे थे, समर्थक? तो हुआ तुर्की के लिए, अरब के लिए, जर्मन के लिए, फ्रांस के लिए। तो हुआ क्या कि भारत 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीयों ने अंग्रेज को क्या किए? सपोर्ट किए थे और अंग्रेज प्रथम विश्व युद्ध में जीत गया और जीत करके तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया था। अब ऑटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया और यहाँ से मुस्लिम के जो धर्म गुरु थे खलीफा, उसके पद को भी हटा दिया था। तो इसी कारण से भारत के मुसलमानों ने क्या किए? 1920 ईस्वी में हम लोग क्या किए? एक आंदोलन छेड़े, इसको खिलाफत आंदोलन कहते हैं और तुर्की देश के समर्थन में किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से चलकर 250 किलोमीटर की यात्रा किए थे। अपने 78 अनुयायियों के साथ चले, 24 दिन तक पैदल चले थे और उसके बाद दांडी तक पहुंच करके इन्होंने क्या किए? नमक के कानून को तोड़ दिया था
और उसके बाद 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो दांडी यात्रा 1930 से शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया था। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर में, पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में मांग किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। और 1929 में ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 1930 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले झंडा फहराए और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को भारत में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक साल मनाया जाएगा इसका घोषणा किए थे। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में कहता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो केवी हेडगेवार 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदौली सत्याग्रह कर रहे थे उस समय बरदौली के महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन है रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थान में क्या कहता है क्वेश्चन? तो रिक्त स्थान में कहता है कि बाल गंगाधर तिलक और डॉडोट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था। तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत 1916 में हुआ था और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों मिल करके अलग अलग जगहों पर होम रूल लीग आंदोलन शुरुआत किया था। प्रश्न संख्या सेकंड में क्या कहता है? डॉडोट भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे। यानी भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो देखिए भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता इसे मुस्लिम में कौन थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। लेकिन पूरे भारत में नेता का जो कहा जाए तो महात्मा गांधी आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में है डॉडोट आंदोलन स्थगित किया गया था। तो अब देखिए हम लोग असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए गए थे। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चोरी हत्याकांड उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसी कारण से असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे जॉर्ज साइमन और साइमन कमीशन का गठन 1927 में इंग्लैंड में हुआ था। साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत में आया और भारत में मुंबई में सबसे पहले आया था। प्रश्न संख्या 5 है डोडोट में चौकीदारी कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में ही क्या चल रहा था? बिहार में चौकीदारी कर के विरोध, चौकीदारी अंग्रेज ले रहा था, इसीलिए हम लोग ने क्या किए? विरोध शुरू कर दिए थे। तो बिहार में चौकीदारी कर के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? आंदोलन किए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई में इसकी स्थापना किया गया था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना किया गया था और इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या बोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है डॉडोट को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डॉडोट में किया गया। तो देखिए किसान सभा के जो स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किए थे और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में किए थे। तो एक में 11 हो जाएगा, 1936 हो जाएगा और कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या है? उड़ीसा डॉडोट में विद्रोह हुआ था। तो अक्टूबर 1914 में उड़ीसा में खोड़ विद्रोह हुआ था। ये सब छोटे छोटे विद्रोह थे। चलिए इधर आपको मिलान करने वाला दिया गया है। कहता है कि गांधीवादी चरण है। तो गांधीवादी चरण भारत में गांधीवादी चरण 1915 से लेकर के 1947 तक होता है
ऑप्शन आपको 1919 से 1947 दिया है। राइट आंसर 1915 से 1947 हो जाएगा। प्रश्न संख्या सेकंड में कहता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो चौरी चौरा हत्याकांड हम लोग देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण ही क्या किया गया था? असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 3 में कहता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बोमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए चौथा में, बंगाल विभाजन वापस कब लिया गया? तो आपको बता दें कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, लेकिन बंगालियों ने पूर्ण तरीका से क्या किया? इसको रद्द करवाए। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द हो गया। आगे चलिए, हिंदू महासभा की संस्थापक कौन थे? यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए था, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। अगला है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। तो आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए आप सभी को धन्यवाद।